आज ऐतिहासिक काल में पढ़ा क्या रहा था, जरा ये देखो। पढ़ा रहा था मैं ऐतिहासिक काल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, 4-5 टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब आगे आने वाले हैं। ये आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। ये आपका जो भी टॉपिक अब चलने वाले हैं 4-5 क्लासों में जो भी चलेंगे, बहुत गजब का बेस आपका क्लियर करेंगे। और यही बेस आपको चीजों को याद करने में आसान करेगा। इसलिए क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बने रहना है और रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 से 3 बार देखना है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम कला के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि वैदिक काल से लेकर आपको आधुनिक काल तक की चर्चा मैंने कहा करना है। मैंने वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने बोला था वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये मैंने बताया था। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने कहा था, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 बीसी चलता है सारा ये। और ऋग, इसमें से अगर ऋग वैदिक को आगे वाला निकाल दो तो 1500 से लगभग 1000 तक का, और ये 1000 से 600 तक का काल उत्तर वैदिक काल। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी लोहा। लोहा की खोज इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी। बाकी इस काल में ऋग्वेद लिखा गया और इस काल में बाकी सारे वेद लिखे गए, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण वगैरह, ये सारी चीजें इस टाइम पर क्लियर की जाती है। ठीक है ना, तो ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए जो भी पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि वैदिक काल की ही जो बस्तियां थी, देखो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यह एक ग्रामीण सभ्यता का काल था। क्या था दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता का काल था। और बाद में यही बस्तियां जब लोहा पैदा करना जान जाती हैं, तो फिर लोहा जब आ जाता है तो बड़े यंत्र का निर्माण होता है और फिर यही छोटी छोटी जो बस्तियां होती हैं, यही छोटी छोटी बस्तियां डेवलप कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? डेवलप कर जाती हैं और महाजनपद में कन्वर्ट हो जाती हैं। महाजनपद में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वैदिक काल के बाद फिर जो अगला पड़ाव आता है आपका इतिहास का, वो महाजनपद काल कहलाता है। महाजनपद काल कहलाता है। और दोस्तों इस महाजनपद में ये जो छोटे छोटे कुल कितनी बस्तियां थी, कितने महाजनपद थे, तो इनकी संख्या कुल 16 थी, जिसकी जानकारी जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चलते हैं। जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है? तो भगवती सूत्र, ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया था, रिवीजन है करा रहा हूं। और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय जो 16 महाजनपदों के बारे में बताता था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। क्या था दोस्तों? मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी। इस तरीके से 16 थे: मगध, काशी को तलंग, चेद, वत्सपुर, पंचालस्मक, सूरसेन, गांधार, वज्र, कंबोजी, मध्य। इस तरीके से 16 महाजनपद थे, इनकी जानकारी मिलती है। तो मैंने कहा इस टाइम पे महाजनपद काल पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है, इस टाइम पे हमें पढ़ना होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ना होता है। जैन धर्म के बारे में मैंने दोस्तों कल पूरी क्लास ले ली थी। पूरा सब कल क्या मतलब, उसके पहले पूरा सब कुछ बता चुका हूं और ये भी बता दिया है कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी धर्म से रिलेटेड आगे चल के गुफाओं में चित्रकारी की जाएगी। जैसे अगर गुफाओं की बात करें तो जैसे सित्तन वासल की गुफाएं जैन धर्म से रिलेशन रखती है। इसके अलावा बादामी की गुफा नंबर जो चौथी है, याद रखना, वो केवल जैन धर्म से संबंधित है। बाकी बादामी में कुल 4 गुफाएं पाई गई हैं। स्टार्टिंग की लास्ट की जो चौथी गुफा है, वही गुफा केवल जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात जैन धर्म की चीजों का वहां पर वर्णन किया गया है, चित्रांकन किया गया है। तो इस तरीके से याद रख लो। तो जैन धर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे संबंधित चित्रकारियां बहुत हैं। और इससे उत्पन्न हुई एक शैली जो थी, आगे चल करके 11वीं-12वीं शताब्दी में एक शैली उत्पन्न होती है, अपभ्रंश शैली। ये गुजरात वाले रीजन पे उत्पन्न होती है। क्योंकि गुजरात भारत के पश्चिम में, इसीलिए अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली। और दोस्तों अपभ्रंश शैली में जो भी क्रिया किया गया, जो भी रचना की गई, जो भी चित्र बनाए गए, सारा का सारा जैन धर्म से रिलेटेड काम किया गया, अर्थात जैन धर्म से संबंधित उनके ग्रंथों
में जो भी चीजें दी गई हैं उसी का चित्रांकन किया गया है, तो वो जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम उस चीज को क्लियर कर देंगे। कुल मिलाकर के जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपके टीजीटी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस बनाता है आगे की चीजों को पढ़ने के लिए। तो हम जरा आज जैन धर्म की नहीं बात करेंगे, आज हम केवल बौद्ध धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म वगैरह सारा सब कुछ हो गया था, आप सब चीजों को याद कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म जा रहे हैं पढ़ने। तो महाजनपद काल में ही चूंकि ये धर्म उत्पन्न होता है, अपने टॉप पर पहुंचता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक के तौर पे, इसके संस्थापक के तौर पे, बौद्ध धर्म के संस्थापक के तौर पे हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं। किसको जानते हैं? महात्मा बुद्ध को जानते हैं दोस्तों। अब बात करना है मेन महात्मा बुद्ध की और बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की, कुछ उनकी मुख्य चीजों की जो आपके आगे चल के भित्ति चित्रकला में उपयोगी आएंगी, तो उनकी बात करना है। तो थोड़ा सा बेस समझ लें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के माता पिता को भी थोड़ा सा याद कर लेना। किसको याद कर लेना दोस्तों? माता पिता को। ये माता हो गई और ये आपके पिता हो गए। अगर बात करें बुद्ध, भगवान बुद्ध के पिता कौन थे? तो भगवान बुद्ध के पिता कौन थे दोस्तों? शुद्धोधन थे। शुद्धोधन थे। और इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया था। माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम महामाया था। और इनके बचपन का नाम की अगर कोई बात करें कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया थी, और मां शुद्धोधन और महामाया का पुत्र सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आगे चल के महात्मा बुद्ध कहलाते हैं जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब अगर बात करें महात्मा बुद्ध, थोड़ा सा यही डिजाइन से बात कर लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था, कब इनका जन्म होता है और कब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जन्म और मृत्यु की डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद रख लेना। और इनकी जन्म और मृत्यु की डेट है 563 से 483। 563 से 483 बीसी, ये इनका टाइम है। अगर कोई पूछे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोई पूछे आपसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्या हुआ भाई? बहुत शोर हो रहा है माइक का। हेलो, कौन माइक खोल रखा है? माइक ना खोले भाई, कोई भी माइक ना खोले, क्योंकि जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक माइक ना खोले, उसके बाद फिर खूब बात कर लेना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो भैया जन्म हुआ था सिद्धार्थ महोदय का। यही जो आगे चलते क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। इनके जन्म की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जन्म हो गया, मृत्यु आगे चल के इनकी होती है 483 में दोस्तों, ठीक है ना। कहां पर होती है? तो कुशीनगर में होती है। कहां पर होती है? कुशीनगर। कुशीनगर इनकी मृत्यु होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 563 से 483, माता पिता, ये सारा कुछ कहानी हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगर बात करें इनका विवाह किससे हुआ था, थोड़ा सा जानकारी है ताकि हमारा बेस बन जाए, ताकि हमें चीजों को आगे पढ़ने में ये ना लगे कि यार ये क्या चीज हो गई, ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो उससे फिर संबंधित कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो हमें याद होने लगती है, इसलिए हम ये सारा चीज पढ़ा रहे हैं। हालांकि माता पिता आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? यशोधरा नामक एक लड़की से हुआ था इनका विवाह। और इनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है दोस्तों राहुल। क्योंकि ये राहु काल में पैदा हुआ था इसलिए इसका नाम राहुल पड़ गया था। तो ये इनकी कुछ
जानकारी थी। अगर बात करें महात्मा बुद्ध अर्थात बुद्ध की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करें सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष, कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 5 वर्ष अपने जीवन के, कुल 5 वर्ष इन्होंने परिश्रम किया था, 5 वर्ष इन्होंने केवल तपस्या की थी और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस दिन दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा थी। मैं इसको जरा रफ कर दे रहा हूं। जिस दिन दोस्तों महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त होने का जो दिन था वो था बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन से है और निरंजना नदी के किनारे। कहां पर हुआ था ज्ञान, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी के किनारे इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो है क्या कहलाए, तथागत कहलाए, तथागत कहलाए या बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो ये महात्मा बुद्ध का कुछ परिचय था जो आपको जानकारी जिसकी होनी चाहिए। और एक चीज आपको बता दें कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों, सिद्धार्थ महोदय ने 30 वर्ष की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इस पर जोर दे रहा हूं, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। क्या किया था दोस्तों, ग्रह त्यागा था। और इनके ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने ग्रह त्यागा तो बौद्ध धर्म में ग्रह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और इनके ग्रह त्याग की सबसे महत्वपूर्ण जो पेंटिंग है, जो चित्र है, वो आपका ग्रह त्याग का अर्थात महाभिनिष्क्रमण का, बुद्ध का ग्रह त्याग चित्र कहां प्राप्त होता है, बहुत पूछा जाता है। तो ये एक चित्र है अजंता, अजंता की गुफा नंबर 16। अजंता की गुफा नंबर 16 में दोस्तों महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का एक चित्र दिखाया जाता है। तो कोई पूछे अजंता की कौन सी गुफा नंबर में महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का चित्र दिखाया गया है, तो वो जगह है, वो गुफा नंबर है, गुफा नंबर 16। अजंता के बारे में मैं जब टॉपिक आएगा तो अजंता के बारे में विधिवत चर्चा करूंगा। अभी बस आपको याद रख लेना है कि महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का चित्र कहां से प्राप्त होता है, तो अजंता की गुफा नंबर 16 से प्राप्त होता है। ये कुछ चर्चा हो गई आपका महात्मा बुद्ध के बारे में। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दूं और आगे बढ़ जाऊं। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म, यही हमने जैन धर्म पढ़ा था। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, ठीक है ना। महामाया और शुद्धोधन से जो बच्चा आया उसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना। शादी आदि हालांकि उनकी हो चुकी थी। उनकी शादी किससे हुई थी, तो यशोधरा से हुई थी। बाकी कहानी आपको मालूम होगी। ये राजा के पुत्र थे। एक ऋषि आए थे, इनको जब ये पैदा हुए थे तो ऋषि ने इनकी कुंडली देखी और बोला आपका पुत्र जो है शुद्धोधन महाराज, आपका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र ऋषि न बने, राजा बने। इसीलिए उनके टाइम से शादी करा दी और बड़ी खूबसूरत कन्याओं के बीच में उनको रखते थे ताकि वो जीवन से बंधे रहें, वैराग्य की तरफ न जाएं। और अंततः वही होता है जो ईश्वर चाहता है, चूंकि उनको बनना था भगवान, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। हालांकि वो कहानी आपके जीवन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, और जीवन से तो रिलेशन है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए कहानी पर नहीं जाएंगे हम। केवल वो चीज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 563 में जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। इनका जब बचपन था तो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध, याद रखना, नाम स्टार्टिंग में नहीं पड़ा था। जब ज्ञान उनको मिल गया था 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उसके बाद ये तथागत या बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। और 30 वर्ष में उन्होंने ग्रह त्यागा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका चित्र जो है अजंता की गुफा नंबर 16 में बड़ा अच्छा तरीके से दिखाया गया है। तो ये कुछ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब जरा देखना, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी को तो ज्ञान बांटेंगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान दोस्तों प्राप्त हो गया था
तो इन्होंने अपने ज्ञान को सबसे पहले 5 ब्राह्मणों में वितरित किया, अर्थात महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को देते हैं। किसको देते हैं? 5 ब्राह्मणों को देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, 5 ब्राह्मणों को देते हैं। और ये कहां पर देते हैं? तो ये देते हैं सारनाथ में। कहां देते हैं दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्क काफी करा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब टॉपिक आएगा मौर्यकाल, वहां बताऊंगा सारनाथ की हैसियत क्या है। और सारनाथ यार वाराणसी में है। वाराणसी वैसे भी हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन शहर है। आज हिंदुस्तान में इससे ज्यादा ओल्ड कोई भी शहर नहीं है और ये सबसे प्राचीन अपने मूल रूप में शहर है वाराणसी, और यहीं पड़ता है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने, अर्थात महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? ज्ञान बांटा था, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान वितरण को बौद्ध धर्म में, प्रथम उपदेश या ज्ञान वितरण को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का पहिया बदल गया, अर्थात घूम गया, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, किसने? महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को। कहां पर? सारनाथ में। ये जो सारनाथ दोस्तों आ गया, इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं अभी जब पढ़ाऊंगा आपको, ये क्यों आपके पीजीटी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा जब टॉपिक आएगा यार वास्तव में ये सारनाथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो हम वर्क ही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब जरा ये तो बुद्ध की बात हो गई। अब अगर थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए दोस्तों, यार नोट्स बनाते रहा करो। अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेते हो ना, हेलो सर, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चलते हैं, ये भैया बना लिया करो। अरे अब यार जरा देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, किस बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। बौद्ध धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जरा देखते हैं क्या क्या बातें हैं बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, आपके जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो पूछे कौन सी भाषा में लिखे गए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैन धर्म के सारे ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे दोस्तों? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। वैदिक धर्म के सारे ग्रंथ किस में लिखे गए थे? तो ये आपका संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे दोस्तों? संस्कृत में लिखे गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम जो भी चीजें लिखी गई थी, भाई ग्रंथ तो नहीं लिखे गए थे, लेकिन जो भी चीजें लिखी मिलती हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो चित्राक्षर लिपि में लिखे गए थे। चित्राक्षर लिपि में लिखे गए थे, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? अब बात करें अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। बाद में इस धर्म के कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं, हालांकि वो बाद में होता है कार्य। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने जो भी ग्रंथ की रचना करवाई वो सब पाली भाषा में करवाई। और एक चीज याद रख लो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, भाई एक बुद्ध नहीं हुए, जाने कितने बुद्ध हुए हैं। बुद्ध एक डेजिग्नेशन है, ठीक है ना। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक डेजिग्नेशन है कि जब आप ईश्वर के इतना नजदीक पहुंच जाते हो या आप एक सिद्धि की एक स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आप बुद्ध कहलाते हो। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, याद रखना इस चीज को, बहुत भली भांति याद रखना कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध एक स्तर है, जिस स्तर पे आप पहुंच जाते हो तो आपको भगवान की श्रेणी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे कई बुद्ध हुए, ठीक है ना। तो जितने भी बुद्ध हुए उनके जो पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं वो जातक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? जातक कहलाती हैं। और अजंता गुफाओं में, अजंता गुफाओं में यार चित्रकारी का मुख्य विषय क्या है? जातक ही तो है। जातक नहीं तो ज्यादातर चित्र बनाए गए हैं, तो ये भी आपको
जब ये समझ गए यहाँ से जातक तो अजंता वहां पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा इसको पानी पिए, जुकाम हो गई है तो थोड़ा सा गला बैठ रहा है। हाँ सर आपका स्क्रीन हमारे में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसा का है भाई छोटा दिखाई दे रहा है। सर कोई अनुपम है सर, उनका माइक खुला है क्या, इसकी वजह से हमारे में एन करके दिखाई दे रहा है। नहीं, अनुपम तो माइक बंद किए हैं, हमको उनका माइक बंद दिखाई दे रहा है। अब बढ़ा, दिखाई तो दे, अब बढ़ा नहीं सर, नहीं बढ़ा। हमारे सर स्क्रीन पे अनुपम लिख के आ रहा है, इसके कॉर्नर पे आपका बोर्ड। भैया सुनो, एक्चुअली ना वो जब हो जाता है, लेकिन जब आप सर की जो वो है उस पर क्लिक करोगे तो नीचे पिन का ऑप्शन आएगा, वो अगर आप क्लिक करोगे तो वो पहले जैसे ही स्क्रीन हो जाएगी। पिन जो मेरे साथ भी हो रहा था। बिल्कुल सही। ये बोल कौन रहा है? सर मैं प्रिया। प्रिया, थैंक यू प्रिया बताने के लिए। गुड इवनिंग। ये सर मेरे साथ भी हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, हमको भी पता नहीं था। ठीक है जी सर। चलो, पता नहीं था हमको भाई, बता दिया। प्रिया मैडम का कहना है कि वो जो पिन बना है इस तरीके से ऐसे, उसको अगर आप ओपन करके रखते हैं तो स्क्रीन छोटी बड़ी होती रहेगी, उसको आप ऐसे कर दीजिए, मतलब उसमें क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा और स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं होगी। ठीक, और कृपया करके आप अपना माइक बंद कर लीजिए सभी लोग, तो हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। चलो भैया देखो, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? जातक कहलाती हैं। और अजंता की चित्रकारी के विषय दिए रहे हैं। जातक अजंता के चित्रकारी के विषय दिए जाते हैं, और भी चित्रकारी वहां की गई है। अजंता भैया माइक आपका खुला है क्या? प्रिया, हेलो प्रिया जी, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। चलो, बंद हो गया माइक। अब जरा देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए पूर्व जन्म की कहानियां जातक है और अजंता की गुफाओं की चित्रकारियों के विषय दिए ही जातक रहे हैं। अब इसकी अगर बात की जाए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड और क्या क्या आपके एग्जाम में जरूरी है याद करना आपको, तो जिस तरीके से हमने जैन धर्म पढ़ा था, उसके त्रिरत्न पढ़े थे और 5 आर्य सत्य पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। क्या है दोस्तों? 3 रत्न है, 3 रत्न है। देखो, त्रिपिटक और त्रिरत्न दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। त्रिपिटक दूसरी चीज है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के वो ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं जिन्हें हम त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिरत्न ये ग्रंथ नहीं, ये कुछ अलग चीज है। क्या है तो जरा सुनो। बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं और 4 आर्य सत्य की बात की गई है। कितने की बात की गई है? 4 आर्य सत्य की बात की गई है, ठीक है ना। और ये त्रिरत्न कौन से हैं? एक तो स्वयं बुद्ध है, एक तो स्वयं क्या है? बुद्ध है। एक उनका धम्म है, एक तो स्वयं बुद्ध है, एक उनका धम्म है, और दूसरा है उनका संघ। महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीजें बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कहलाती हैं। एक स्वयं में बुद्ध, एक उनका धम्म। धम्म मतलब होता है धर्म। धम्म मतलब क्या होता है दोस्तों? धर्म। बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि, शरणम गच्छामि, ऐसा कुछ कहानी, वो लाइन सुनी होगी, मुझे नहीं आती। लेकिन बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको संघ में शामिल होना होगा।
जब आप संघ में शामिल हो जाएंगे, संघ में शामिल होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जब आप वो एलिजिबिलिटी पूरी कर लेंगे, अपनी योग्यताएं वो पूरी कर लेंगे, तभी आप बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होंगे, ठीक है ना। जब आप संघ में शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको बौद्ध धर्म को पालन करना होगा, और जब आप बौद्ध धर्म का पूरे नियम कर्म के साथ पालन करते हैं तो आगे चल के आपका जो जीवन है, आपका जो शरीर है, वो बुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। और यही है बुद्धम धर्मम और बुद्धम संघम धर्मम गच्छामि, इस तरीके से इसका कहानी है। तो बुद्ध, धम्म और संघ है जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से सबसे जो चरम सीमा है वो है बुद्ध, सबसे निम्नतर सीमा है वो है संघ। और भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी चीज बताई, और मुझे यार दोस्तों, मुझे क्या, आप सभी को, मानो या ना मानो, ये तो मैं खुलेआम कह देता हूं, मानो या ना मानो, लेकिन बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, बौद्ध धर्म में जो कही गई बातें हैं, वास्तव में इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि जिसे यदि आज कोई पालन कर जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा प्राणी बन सकता है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म बहुत ही बेहतरीन धर्म था, तभी आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फैल सका। इसकी बातें बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा हाई फाई बात नहीं करता, ना बहुत ज्यादा निम्न बात करता है, ये मध्यम मार्ग की बात करता है, ठीक है ना। ये एकदम मीडियम रहने की बात करता है। और जरा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसकी 4 आर्य सत्य की बात कर दें। सबसे पहले इन्होंने बताया दुख है, दुख है, ये इसके 4 सत्य हैं, यार पेपर पूछे जाते हैं कभी कभी। दुख है, फिर कहा अच्छा भैया दुख है, उसके बाद फिर क्या है, इन्होंने कहा कि जितना भी दुख है, हर दुख का क्या है दोस्तों, कारण है। दुख का क्या है, कारण है। बोले अच्छा, मतलब दुख भी है, इस संसार में दुख है, दुख को इन्होंने स्वीकार किया है। और ये भी बता रहे हैं कि दोस्तों, यार ये माइक प्रिया का है क्या, प्रिया का तो नहीं है, फिर किसका है, अरे माइक किसी का नहीं है, और आवाज आ रही है बच्चे की। दीपा बहुत लेट आई आप, दीपा बहुत लेट आई आप। सर एक्चुअली बात है, गुड इवनिंग सर। पहले तो सर हम ना आज सो गए थे और हमारी आंखें नहीं खुली, हमने सोचा कल हमने वेट किया, कल हमें याद नहीं रहा कि क्लास नहीं होनी, हमने वेट किया, आपको कॉल भी किया, मैसेज किया, और आज जब टाइम था आज सो गए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप आ तो गई टाइम से, मतलब टाइम से थोड़ा लेट आई, लेकिन आई तो। हाँ जी, कोई नहीं सर, पहले क्रम हम थोड़ा रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। रिकॉर्डिंग जरूर, रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं, मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मेरी क्लास लाइव लेता है, लाइव का थोड़ा एक आनंद होता है कि वो एक माहौल होता है। लाइव लो, लेकिन रिकॉर्डिंग तो कम से कम 2 बार देखो यार। 2 बार मेरे दोस्तों रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आप सब लोगों को चीजें बिल्कुल रट जाएंगी जुबान में, जितना मैं पढ़ाता हूँ वो तो रट ही जाएगा। जब बार बार एक ही चीज देखोगे तो सुनने से चीजें और देखने से चीजें बहुत ज्यादा याद होती हैं। तो रिकॉर्डिंग सभी लोग जरूर देखें, वो लाइव ले क्लास लेने वाले हो या ना लेने वाले हो, ठीक। तो महात्मा बुद्ध के पास जब लोग गए, उस समय के समाज के लोग गए, बोले साहब हम इस चीज से परेशान हैं, साहब हम उस चीज से परेशान हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भैया दुख है, हमें एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, दुख है। बोले अच्छा दुख है, तो भैया दुख कैसे है, तो बोला दुख, कोई भी दुख है तो उसका कारण है। कोई भी चीज घटना घटित होती है तो बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती, ठीक है ना। हर चीज के पीछे किसी ना किसी चीज का कारण होता है, ये यथार्थ सत्य है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा दुख है, चलो ठीक है भैया। इन्होंने कहा दुख का कारण भी है, ओके, ये भी समझ में आ जाएगा। बोले सर दुख का अगर कारण है तो कारण को खत्म भी किया जा सकता है, बोले सर बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, और कारण का क्या है, निवारण है। ये भी बात समझ में आ गई। अब निवारण के इन्होंने, अब जब पूरी जनता इनके पास जाने लगी और कहने लगी अगर दुख है और दुख का कारण है और कारण का निवारण भी है, तो हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि वो बिंदु बता दो जिन बिंदुओं का पालन करने से इसके कारण के निवारण से मुक्त हो जाया जा सके, अर्थात हमें दुख से हट जाए, दुख मतलब दुख से मुक्त हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कारण के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए, और कहा कि यदि कोई भी प्राणी इन 8 मार्गों का पालन कर लेता है अपने जीवन में, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। और यही 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं।
अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। तो यही है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, मतलब ये ट्रुथ है, ये 4 क्या है, ट्रुथ है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। जैसे मृत्यु ट्रुथ है, मतलब मृत्यु 100% श्योर है हर इंसान की, ठीक है ना। वैसे इन्होंने कहा दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो, और हर दुख का कारण भी है और उस कारण का निवारण भी है, और निवारण के इन्होंने 8 मार्ग बता दिए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के बारे में सही से जानता है, वो जानता होगा 8 मार्ग कैसे हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा बोला गया है कि भाई किसी के प्रति अच्छी दृष्टि रखो, जब किसी के प्रति अच्छी दृष्टि रखोगे तो सिंपल सी बात है, आपको बुराइयां हाथ नहीं लगेंगी, और जब बुराई नहीं होगी तो आप दुखी नहीं होंगे, कई सारी चीजें बताई। तो हालांकि वो हमारे काम की चीज नहीं है, बस इतना याद रख लो कि क्या हुआ यार। तो बौद्ध धर्म में ये 3 रत्न हो गए, 4 आर्य सत्य हो गए, और एक चीज है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में एक बहुत अच्छी चीज है त्रिपिटक। त्रिपिटक, पिटक का मतलब यहां पूछा गया है कई बार एग्जाम में, पिटक का मतलब टोकरी होता है। पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरी होता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की भी बात की गई है, और ये त्रिपिटक क्या है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये 3 ग्रंथ हैं। ये 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जैसे कि अगर बात करूं तो सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरे की बात करूं तो विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरे की बात करूं तो अभिधम्म पिटक। दोस्तों बौद्ध धर्म के ये 3 पिटक है, 3 टोकरियां हैं कह सकते हो, 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब अगर बात करें कि सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में दोस्तों जातक कथाएं दी गई हैं, जातक कथाएं दी गई हैं। जो भी बुद्ध हुए हैं अभी तक, उन सभी बुद्धों के जीवन की कहानियां हैं, जो बुद्ध निकल चुके, ठीक है ना, जो बुद्ध चले गए, उन बुद्धों के जीवन की कहानियां किसने दी गई हैं, पूर्व जन्म की कहानियां किसने दी गई हैं, वो सुत्त पिटक में दी गई हैं, जातक कथाएं दी गई हैं, या कह सकते। और इसमें एक चीज है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का भी वर्णन किसने किया गया है, विनय पिटक में किया गया है, और सुत्त पिटक में किया गया है। और विनय पिटक में क्या किया गया है, बौद्ध संघ से संबंधित नियम, बौद्ध संघ से संबंधित नियम। भाई हर धर्म के अपने नियम होते हैं ना, कि ये फॉलो करोगे तो ये होगा, ये फॉलो करोगे तो ये होगा। तो वो नियम कहाँ दिए गए हैं, तो वो विनय पिटक में नियम दिए गए हैं, ठीक है ना। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विचारधारा दी गई है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक विचारधारा। तो ये जो है इनके 3 ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में जो कहानियां लिखी गई, दिया गया है, तो ये चीज आपको याद रख लीजिएगा, ये बड़ा आसानी से याद हो सकता है। 3 रत्न, 4 आर्य सत्य और त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म में इतने पूछे जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद जरा देखो, बुद्ध भगवान की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के 100 साल पश्चात, कब दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल पश्चात संगीतियां होती हैं बौद्ध धर्म की। क्या होती हैं, संगीतियां होती हैं। तो बौद्ध धर्म की संगीतियां, कुल बौद्ध धर्म में 3 संगीतियां हुई हैं। कितनी हुई हैं, 3 की संगीतियां हुई हैं कि 4 हुई हैं, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं, 4 संगीतियां हुई हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन कर दिया। तो भैया बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई हैं, संगीतियां हुई हैं। संगीतियां क्या है यार, ये सम्मेलन है, सम्मेलन है। सम्मेलन क्यों किए गए, दुनिया के सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले एक जगह इकट्ठा हों और कुछ अपने विचार रखें, यही सारा सम्मेलन में यही होता है, ठीक है ना। तो ये 4 संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म की अभी तक, ठीक है ना।
एक पांचवी संगीति भी मानी जाती है जो प्रयाग में हुई थी राजा हर्षवर्धन के काल में, लेकिन उसे मूल बौद्ध संगीति नहीं माना जाता। लेकिन याद रख लेना, कोई अगर पूछे पांचवी बौद्ध संगीति क्या हुई है बौद्ध संघ में, या हुई है, प्रयाग में हुई है और हर्षवर्धन के काल में हुई है। तो मूल बौद्ध संगीतियां 3 हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई है, जरा देखो, पहली जो बौद्ध संगीति हुई है वो आपका 483 बीसी में हुई है। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो 383 बीसी में हुई है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो 251 बीसी में हुई है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है वो आपका 51 एडी में हुई है। ये बीसी में है, बाकी एडी में है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह मगध की राजधानी राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, 483 में राजगृह में हुई थी। इसके जब ये बौद्ध संगीति हुई तो इसका हर एक संगीति का एक अध्यक्ष होता है, एक मेन आदमी होता है, ठीक है ना। जब कोई सम्मेलन होता है तो उसका एक मेन संघ होता है जिसके अंदर में सारा काम हुआ करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो दोस्तों बौद्ध संगीतियां 4 हुई हैं, ये बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वो राजगृह में हुई है। राजगृह मगध की राजधानी है, मगध बिहार में पड़ता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें जो अध्यक्ष कौन था, इस बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अध्यक्ष था महाकश्यप नामक एक बौद्ध संत। महाकश्यप नामक एक बौद्ध संत हुए हैं और इन्होंने इस संगीति की अध्यक्षता करवाई थी। और जिस समय दोस्तों ये अध्यक्षता हो रही थी, ये संगीति हो रही थी राजगृह में, उस समय अगर हम बात करें मगध का राजा कौन था, तो उस समय मगध का राजा था कुणिक, अर्थात अजात शत्रु। कुणिक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी गेन की थी, ठीक है ना, इसलिए इसको कुणिक बोला जाता है, अजात शत्रु बोला जाता है। बहुत महान राजा हुआ है मगध का, ठीक है ना, हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली बौद्ध संगीति कब हुई, तो 483 में। कहाँ हुई, राजगृह में। इसके शासन काल में, तो अजात शत्रु के शासन काल में। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, ये दोस्तों कहाँ हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली नामक जगह पर। कहाँ पर दोस्तों, वैशाली नामक जगह, वैशाली बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। वैशाली नामक जगह पर हुई थी। कब हुई थी, तो 383 में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो साबक मीर नामक एक बौद्ध संत ने, साबक मीर नामक एक बौद्ध संत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर हम बात करें तो इसका जो शासन काल किसका था इस टाइम पर, तो काला शोक नामक एक राजा रहता था, काला शोक। तो राजा काला शोक के समय, अभी मैं सब याद करवा दूंगा, परेशान न होइएगा, ये सब एक झटके में याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि याद हो गया। आप सोचोगे नहीं तो याद हो गया, अभी तो पता नहीं था, ठीक है ना। तो 383 में वैशाली में काला शोक साबक मीर इसकी अध्यक्षता की थी। जो तीसरी संगीति दोस्तों हुई थी बुद्ध धर्म की, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था बुद्ध धर्म का, वो 251 बीसी में होता है। और इस समय ये बेसिकली होता कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और इस समय अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तिस्स। कौन था दोस्तों, सर आवाज नहीं आ रही। बंद कर दी थी ना आवाज, थोड़ा सा फोन आ रहा था किसी का, हमें लगा शायद रिसीव करना पड़ जाए तो बंद ही कर दे। तो मेरा सुनना, तीसरी संगीति 251 में मोगलीपुत्र तिस्स ने अध्यक्षता की थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय हिंदुस्तान का राजा कौन था, या कह सकते हो मगध का राजा कौन था, तो इस समय राजा था अशोक, सम्राट अशोक। और दोस्तों जिस दिन ये आएगा ना अशोक टॉपिक में आपके, उस दिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाएंगे। और इससे किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता,
यहाँ से सबसे क्वेश्चन आते हैं टीवीटी में, ठीक है, और आने वाले समय में यहीं से क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक। तो पिछले साल एक क्वेश्चन अशोक टॉपिक से रखा था, ठीक है। तो और अच्छे टॉपिक हैं आगे आने वाले, और कुछ भी नहीं छूटेगा, सब एकदम बिल्कुल जीएस। और ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा जो केवीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं, उसमें जीएस से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, थोड़ा बहुत तो आपको जीएस याद ही हो जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें। तो दोस्तों अशोक की बात कर दी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। अशोक भी एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था, कालाशोक किस धर्म को मानने वाला था, या अशोक किस धर्म को मानने वाला था। तो भैया अगर तुम्हारे शासन मतलब इसके समय अगर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, विश्व स्तर का सम्मेलन हो रहा है, तो खुद भी राजा मानने वाला होगा तभी हो रहा है ना। अगर राजा मानने वाला नहीं होगा बौद्ध धर्म को तो सम्मेलन होगा क्यों? लॉजिक है। तो ये सारे के सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति तो 51 एडी में हुई थी। ये एडी चल गया, और ये हुआ था दोस्तों कहां पर, तो चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। कुंडलवन में कश्मीर में एक जगह पड़ती है कुंडलवन, वहां पर इसकी बौद्ध संगीति हुई थी। और इस समय जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो राजा था इस समय वो कनिष्क था। कनिष्क 78 नहीं सॉरी हाँ कनिष्क कनिष्क इस समय राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो कुंडलवन में वसुमित्र इसकी अध्यक्षता की थी और ये संगीतियां हुई थी। तो कुल बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। और इसको याद देखो कैसे करेंगे, जरा एक चीज याद रख लो, बोलो राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा। वैश्या सबका काल है। वैश्या सबका काल है। बोलो राजा महाराजा आजा। सब लोग बोलेंगे जरूर, चाहे मन के अंदर ही बोले, लेकिन बोलेंगे जरूर। बोलोगे तो याद हो जाएगा। और एक चीज बताएं, किसी दिन मैं एक क्लास लूंगा, अभी तो नहीं लूंगा लेकिन किसी दिन लूंगा, और उस क्लास में मैं बताऊंगा चीजें याद कैसे करते हैं। और विश्वास करिए अगर वो क्लास ले लिया आपको तो चीजें याद होने लगेंगी। चाहे बिल्कुल ना याद होती हूँ फिर भी चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है ना। बस वो फॉलो कर लेना जो मैं बोल दूं, तो ये चीजें याद होने लगेंगी, ठीक। तो राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है। और पटाओ मत अधिक, पटाओ मत अधिक कुंवर जी कंगाल हैं। पटाओ मत अधिक कुंवर जी, कुंवर विश्व कंगाल है। कुंवर विश्व कंगाल है। ये एक लाइन है जिसको आप याद कर सकते हो, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत अधिक कुंवर जी कंगाल है। इस तरीके से आप 4-5 बार, लॉजिक भी है कि राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, वो है भी वैश्य सबका काल, ठीक है ना। पटाओ मत अधिक, ये थोड़ा सा लाइन आपको कम अच्छी लगेगी लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी लगेगी। कुंवर जी, कुंवर विश्व कंगाल है, मतलब कुंवर इस तरीके से कंगाल है कि विश्व में सबसे ज्यादा कंगाल है, ठीक है ना। और कंगाल हो भी जाता है इंसान जब इनके चक्कर में आ जाता है। इनके चक्कर में, इनके चक्कर में। तो राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत अधिक कुंवर जी कंगाल। इसको याद कैसे करोगे? राजा मतलब पहली बौद्ध संगीति लाइन है, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली बौद्ध संगीति का कोड है राजा। राजा का मतलब राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। महाराजा का मतलब महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आजा का मतलब अजातशत्रु इसके राजा थे इस टाइम, मतलब किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। तो राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप अध्यक्षता की थी, और अजातशत्रु मतलब आजा। वैश्या सबका काल है, मतलब दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्षता किसने की? साबक मीर ने की। सबका मतलब साबक मीर ने की। और राजा कौन था? तो काला मतलब कालाशोक था। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति पटाओ मतलब पाटलिपुत्र में हुई। मत मतलब इसको याद रख लेना, ता से मोगलीपुत्र, तिश मत से मोगलीपुत्र को याद रखना है, थोड़ा सा याद भी कर लेना। और अधिक मतलब हो गया एक तरीके से अशोक। अधिक का मतलब क्या हो गया? अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति कुंवर मतलब कुंडलवन में हुई थी। विश्व मतलब आपका वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कंगाल का मतलब आपका कनिष्क के समय ये हुई थी। तो इस तरीके से आपको बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगीतियां बड़े आसानी से याद कर सकते हो। और एक चीज बड़े आसानी से याद कर सकते हो,
वो याद क्या कर सकते हो, सॉरी, कि बौद्ध धर्म की जैसे ही मृत्यु हुई 483 में, देखो बौद्ध धर्म की मृत्यु हो जाती, सॉरी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, बौद्ध धर्म की नहीं। तो जैसे ही मृत्यु होती है तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय मनाई जाती है। तो ये तो बौद्ध धर्म बुद्ध का डेट ऑफ डेथ है, ये जो डेट लिखी है बुद्ध की डेट ऑफ डेथ है, ठीक है ना। तो ये याद हो जाएगी। और इससे जस्ट 100 साल बाद देखो 383 आएगा, उसके बाद 251 आएगा और 51 एडी, 51 से इसको रिलेशन रख लेना। तो बड़ा आसान है इसको याद रख लेना। कैसे याद रख लोगे, 483, 383, 251 और 51, तो ये क्रम हो गया। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, राजा महाराजा ये भी याद हो जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म की 3 संगीतियां हैं, सॉरी 4 संगीतियां हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और जरा देखें, जहां संभव होगा कोड वगैरह में जरूर बताऊंगा। और वादा है बस आप याद करते चलिए, आपको बेहतरीन चीजें याद होंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। जो आना है वो तो छूटना नहीं, जो नहीं आना वो भी छूटेगा नहीं, जो नहीं आना वो बाद में आएगा। ठीक, चलो। तो दोस्तों बुद्ध के बारे में हमने काफी चीजें जान ली, उनके परिचय, उनका जीवन परिचय देख लिया, जो जीवन के बारे में देख लिया, उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में, 3 रत्न, 3 पिटक, 4 आर्य सत्य के बारे में देख लिया। इसके अलावा हमने संगीतियां, बौद्ध धर्म की मृत्यु के पश्चात जो 4 संगीतियां होती हैं, और अंतिम 5वीं संगीति मैंने बताया था हर्षवर्धन के काल में होती है, 6ठी शताब्दी एडी यहाँ पर होती है, उस चीज को भी याद रख लीजिएगा, प्रयाग में होती है, ठीक है ना। और ये संगीतियां हो गई। अब जरा देखिए बुद्ध से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ 4 प्रतीक हैं। बुद्ध के जन्म, बुद्ध के जीवन, जन्म नहीं, बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रतीक, 4 प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जैसे कमल या सांड, कमल या सांड, ये किस चीज का सिंबल है? बौद्ध धर्म में कोई पूछे कमल और सांड का सिंबल किस चीज का सिंबल है, क्या प्रदर्शित करना चाहता है, तो ये बताता है बुद्ध के जन्म को। किसको बताता है दोस्तों? कमल या सांड बुद्ध के जन्म का इंडिकेशन है। ग्रह त्याग, घोड़ा, घोड़ा की अगर बात करें, घोड़ा किस चीज का इंडिकेशन है? तो ग्रह त्याग, ग्रह त्याग घोड़ा, घोड़ा इंडिकेशन है। पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान मिला था ना इनको, पीपल का वृक्ष, ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक, कैवल्य का प्रतीक कह सकते हो, ज्ञान का प्रतीक हो गया। इसके बाद पद चिन्ह, मतलब चरण के चिन्ह, पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक हैं, मोक्ष इसके प्रतीक है। तो ये बुद्ध के जीवन से 4 प्रतीक हैं। कमल कोई पूछे किस चीज का सिंबल है, जन्म का याद कैसे रखोगे? कमल जहां उगता है, कमल, एक कमल देखो हर जगह कमल नहीं पैदा होता, कमल हमेशा कीचड़ में पैदा होता है, आप सभी लोग जानते हो, सबसे खूबसूरत फूल होता है, पैदा कीचड़ में होता है। तो कमल क्यों, पता नहीं, कमल जब भी आता है तो जन्म जैसा फील होता है कि जन्म हुआ है किसी चीज का, ठीक है ना। तो कमल जन्म, घोड़ा दौड़ने वाला प्राणी है, एक जगह रुकेगा नहीं, भागेगा, भागना मतलब ग्रह त्याग। पीपल का वृक्ष ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान की बात हो गई चूंकि इनको इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। और पद चिन्ह, अब सपोज कर कोई आदमी खड़ा है तो उसके पद चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो निपट के चला जाए तभी तो उसके जूते मिलेंगे, नीचे चप्पल मिलेंगी, तो मतलब वो चला गया, अर्थात उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो पद चिन्ह इस तरीके से भी आप इसको कोड कर सकते हो कि यार केवल पद चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब वो आदमी निकल चुका है, इसका मतलब वो मोक्ष हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, घोड़ा दौड़ने वाला प्राणी है, दौड़ता है घोड़ा, ग्रह त्यागेगा, जो दौड़ेगा वही तो ग्रह त्यागेगा। और कमल मतलब कमल पैदा होता है, ठीक है, कीचड़ कमल में पैदा होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से कोड कर सकते हो। तो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये 4 क्या हो गए? आपके प्रतीक हो गए, जिसको आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें कि बुद्ध, अब बुद्ध की बात हो गई, अब जरा बात करते हैं बुद्ध के जो भी शिष्य थे उन्हें भिक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे टीचर के शिष्यों को स्टूडेंट बोलते हैं,
एज लाइक बुद्ध के शिष्य को क्या बोलते हैं? भिक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भिक्षु या भिक्षुणी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये भिक्षु और भिक्षुणी बुद्ध के मृत्यु के बाद अपने ईश्वर को पूजने के लिए, अपने ईश्वर को पूजने के लिए विहार एवं चैत्यों की बात करते हैं। विहार एवं चैत्यों की स्थापना होती है। आगे चल के कुछ राजा होंगे बिहार और चैत्य, फिर आगे बिहार चैत्य अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बड़ा इनका बवाल, ये सब क्या है, क्यों बने, इसका रीजन जरा समझो। तो इसकी बुद्ध के जो भी अनुयायी थे, तो ये अनुयायी अब चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो अब महलों में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं बुद्ध महलों में रहने के त्याग करते हैं, तो ये तो नहीं रहेंगे। तो ये जहां रहेंगे वहां ये चैत्य बनाएंगे और बिहार बनाएंगे। जहां ये रहेंगे वहां क्या बनाएंगे? चैत्य बनाएंगे और बिहार बनाएंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये जो विहार और चैत्य है, क्या ये जैन धर्म के लिए भी है? नहीं, इनका उल्लेख केवल बुद्ध के लिए मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चैत्य और बिहार का संबंध किस धर्म से है, तो ओनली बुद्ध धर्म। ठीक, अच्छा, जैन के लिए कोई नहीं? जैन के लिए अशोक ने बराबर की गुफाओं में कई सारी, बराबर की पहाड़ी जो बिहार में पड़ती हैं, उसके लिए उन्होंने कई सारी गुफाएं निर्मित करवाई थी। ऐसा उनके लिए, मतलब ऐसा नाम उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ठीक, ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि ये किससे संबंध रखते हैं, तो चैत्य बिहार का संबंध केवल बुद्ध के लिए है। ठीक, तो जरा भैया सुनना, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अब जहां भी रहेंगे तो वो चैत्य बनाएंगे और बिहार बनाएंगे। अब ये चैत्य क्या है, तो बुद्ध चूंकि टपक ही चुके हैं, मतलब बुद्ध खत्म हो चुके हैं, तो अब ये लोग अपने ईश्वर को पूजने के लिए एक ऐसा पूजा गृह बनाएंगे जहां ये साधना करेंगे अपने ईश्वर के सामने बैठ करके। तो बौद्ध भिक्षु जिस जगह पर अपने ईश्वर अर्थात बुद्ध का साधना करते हैं बैठकर, उस पूजा ग्रह को कहा जाता है दोस्तों चैत्य, पूजा ग्रह। तो चैत्य कुछ नहीं होता, ये पूजा ग्रह होता है बौद्ध भिक्षुओं का। अब जरा देखना, अब जैसे पूजा करके चले आए, अब ये जहां बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, मैंने पहले बताया किसी महल या घर या किसी ऐसी वैसी जगह तो रहेंगे नहीं, इनका एक अपना क्षेत्र है, एक अपना मठ क्षेत्र है, वहां पर रहते हैं। तो जहां ये पूजा पाठ करेंगे वो पूजा ग्रह कहलाएगा, जिसे हम चैत्य कहेंगे। और जहां ये निवास करेंगे, जहां ये निवास करेंगे उस स्थल को हम बोलेंगे बिहार। तो बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से संबंधित ये चैत्य और बिहार क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये पूजा ग्रह है। और ये उसका आएगा आएगा आएगा, परेशान न होइए, स्तूप आने वाला ही है, ठीक है, स्तूप आने वाला है। मैं बता रहा हूँ स्तूप क्या है, बस आप माइक बंद करिए, बिल्कुल इसके बाद स्तूप ही आएगा। ठीक, जस्ट लाइन स्तूप थी, लेकिन यही होता है कि जब आप सही से पढ़ रहे होते हो तो चीजें क्या हमें आगे पढ़ाना है वो पहले से सामने आ जाता है कि हमें ये पढ़ाना है। इसका मतलब क्लास सही चल रही है और आप सही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस अभी इतना जानिए कि ये पूजा ग्रह क्या हो गया, चैत्य हो गया, बिहार क्या हो गया, निवास स्थल हो गया। अब जरा देखिए, बौद्ध संत, तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की हड्डियों को जिस जगह पर रखा गया, बेसिकली स्तूप का पहले मतलब समझो, इसके बाद स्तूप आ रहा है। स्तूप का मतलब होता है, इसके शब्द का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। इसका मतलब होता है ढेर, ठीक है ना। स्तूप का मतलब होता है ढेर। और स्तूप केवल महाजनपद काल में नहीं, ये वैदिक काल से चले आ रहे हैं। वैदिक काल में स्तूप का सबसे पहली बार आपको क्या मिलता है, एक विवरण प्राप्त होता है। और स्तूप बेसिकली होते क्या, समाधि स्थल होते हैं। क्या होते हैं? समाधि स्थल होते हैं, ठीक है ना। प्राचीन काल में अर्थात वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में जो राजा महाराजा हुआ करते हैं, देखो यहाँ स्तूप मिलता है। और अगर मिस्र में इसी की बात करें तो मिस्र में पिरामिड मिलते हैं। पिरामिड, पिरामिड और स्तूप ये आप कह सकते हो सिमिलर हैं, कंसेप्ट दोनों का सिमिलर है, चीजें दोनों अलग हैं। वो दूसरी सभ्यता की चीज है, ये दूसरी सभ्यता की चीज है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सिमिलर है। इन्होंने पिरामिड इसलिए बनाए ताकि अपने महान लोगों को, अपने बुजुर्गों को, या जो भी उस समय के राजा सम्राट कुलीन वर्ग के प्राणी हुआ करते थे, उनको सुरक्षित यहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जा सके, ठीक है ना। वो इस पिरामिड हो गया।
और इसी तरीके से हिंदुस्तान में स्तूप का कंसेप्ट आया, और स्तूप में वैदिक काल में ये कंसेप्ट आया था कि जो भी उस समय के राजा महाराजा या कुलीन वर्ग के प्राणी हुआ करते थे, तो उनकी अस्थियां होती है, हड्डियां, तो गंगा में प्रवाहित करने का प्रवाह है। दूसरा तरीका यह है कि आप उनकी अस्थियों को इस पर स्तूप नामक जगह पर सुरक्षित कर देते हो और कुछ नहीं होता, ये समाधि स्थल होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते, ठीक है ना। अब चूंकि ये समाधि स्थल संबंध किससे रखते हैं? बुद्ध से रखते हैं, और बुद्ध एज अ गॉड, बुद्ध एक भगवान है और भगवान माने जाते हैं, तो ये स्थल समाधि स्थल नॉर्मल समाधि स्थल ना होकर के एक पवित्र समाधि स्थल कहलाता है, पवित्र समाधि स्थल होते हैं, ठीक है ना। और चूंकि इसलिए पवित्र समाधि स्थल है, चूंकि बौद्ध संतों के समाधि स्थल माने जाते हैं, इसीलिए पवित्र बौद्ध समाधि स्थल होते हैं। और अशोक ने अपने शासन काल में जाने कितने बुद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, और ऐसा इतिहास में लिखा मिलता है, चूंकि अशोक बहुत बड़ा बुद्ध को मानने वाला प्राणी था, ठीक है ना। अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, तो मिलता भी है इतिहास में लिखा कि अशोक ने अपने समकालीन जो भी बौद्ध भिक्षु थे, तो लगभग 84 लाख, कितना? 84 लाख स्तूपों का निर्माण करवाया था अकेले अशोक ने। ऐसा लिखा मिलता है इतिहास में आपके कि अशोक ने अपने शासन काल में लगभग 84 लाख स्तूपों का निर्माण करा रहा है। इससे पता चल रहा है कि अशोक बुद्ध के प्रति कितना डेडिकेट है, तो इस चीज का पता चलता है। तो समाधि स्थल होता है स्तूप, और कुछ नहीं होता, लेकिन ये समाधि स्थल बड़े पवित्र समाधि स्थल होते हैं, जो बौद्ध संतों के एक तरीके से पूजा गृह ही होते हैं ये भी, ठीक है ना। चैत्य बेसिकली होता क्या है? हर चैत्य में एक स्तूप बना होता है, अंदर हर चैत्य में अंदर एक स्तूप बना होता है, और उसी के सामने बैठ करके बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं, और उस पूरे कक्ष को हम कहते हैं चैत्य। और वो लोग बाद में पूजा अर्चना करके जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, वो कहलाता है विहार। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। चैत्य क्या है, वो विहार क्या है, स्तूप क्या है। अब अगर बात करें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप 2021 TGT के कला के प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है ना। इसकी चर्चा हालांकि हमने भी पहले कर दी थी पेपर होने के पहले, याद हो ना याद हो ये आप बता पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जो आज जाना जाता है वो आपका स्थित है इंडोनेशिया में। कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक द्वीप है। इंडोनेशिया दोस्तों एक द्वीपीय राष्ट्र है, ठीक है ना, एक द्वीप समूह है। हेलो, और इंडोनेशिया में सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। और दूसरा मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि पहले आप जो बता रहे हो ना कि इंडोनेशिया में जावा में जो स्तूप है वो सबसे बड़ा है, लेकिन वर्तमान में जो बिहार का केसरिया में जो केसरिया में स्तूप है उसकी हाइट 104 फुट है, और जो जावा वाला स्तूप है उसकी हाइट 103 फीट ऐसा मेजर की गई है। और ये 84,000 थे टोटल स्तूप, 84 लाख नहीं। अच्छा, ओके, चलो हम देखेंगे। वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है सर, जो बिहार वाला मिला है वो अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस वजह से उसको नहीं लिया जाएगा, उसको माना नहीं ठीक है यार, ठीक है। ऑफिशियल देखो, आपके अगर एग्जाम में पिछले वर्ष अगर इसको उन्होंने सही माना है, ठीक है ना, और आप जो कह रही हैं बिहार वाले स्तूप के बारे में बात, ये कोई आज का खोजन नहीं, इसकी बहुत पहले इसकी जानकारी थी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लोग ऑफिशियल नहीं मानते। जैसा आपने बताया कि ऑफिशियल नहीं है, बात आपकी सही है कि ये इसकी हाइट उसकी हाइट से कम है, ये हमने भी पढ़ी है चीजें, लेकिन अगर आपके एग्जाम ने इसको सही माना है तो यही सही मानेंगे, ठीक है ना, बस इतना याद रखिए आप। तो ये इंडोनेशिया के कहाँ है? जावा में, ठीक है ना। सर वो सही है, इंडोनेशिया में 83,000 स्तूप बनवाए हैं सर, लाख नहीं शायद। अच्छा, लाख नहीं होगा, मुझे याद ही नहीं होगा, 84,000। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो है इंडोनेशिया में। अभी बहुत लोग हैं वहाँ पे इंडोनेशिया में। क्यों नहीं, इंडोनेशिया में ज्यादातर आबादी बौद्ध है और मुस्लिम। मैंने तो सुना है कि 99% मुस्लिम है वहाँ। मुस्लिम है, मुस्लिम बहुत है इंडोनेशिया में, लेकिन अगर स्तूप बना है तो बौद्ध मानने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो है, कुछ बहुत है, बौद्ध में बहुत कम रेशियो बचा है इनका,
ठीक है, मुस्लिम सबसे ज्यादा है इंडोनेशिया में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भगवान हिंदू धर्म के भगवान की पूजा बड़ी बहुत ज्यादा होती है इंडोनेशिया में, भगवान गणेश की। अच्छा, ये चीज हमें नहीं पता। नहीं होती है, चलो अच्छी बात है, भगवान राम की होनी भी चाहिए, राम की होती है। होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहां धर्म की हानि होती है वो वहीं पैदा हो जाते हैं, दुनिया में कहीं भी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और श्लोक भी ऐसा शायद है सर महाभारत का। मैंने देखा था कि मैंने ये चीज देखी थी, तो उसमें ये हाँ। बताया था कि मतलब इंडोनेशिया में बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम है, इनफैक्ट 1% से भी कम। वो था 0.8 रेशियो, ऐसा था कुछ 0.8% कुछ, मतलब पॉइंट्स में ही। कोई मतलब का नहीं है, जो भी जानकारी अच्छी है लेकिन कोई मतलब की नहीं, ठीक है। जी ओके। मैंने कहा क्या, मैं भाई साहब की बात पे थोड़ा आ गया था कि ईश्वर जहां देखते हैं कि भाई यहाँ धर्म की हानि हो रही है, वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। और ये श्लोक भी महाभारत में ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इस तरीके से इस श्लोक है, ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। तो भैया इंडोनेशिया, तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी गुड। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना है, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्टकट है उसके तो बाद याद करने का इस श्लोक को? श्लोक हमको तो याद है भाई साहब पूरा, वो बीच में थोड़ा रुक गए थे, हमने कहा शायद इसकी लाइन कोई पूरी कर दे लेकिन हमें तो याद पूरी ही नहीं उन्होंने होता कर दिया। अरे बड़े आसान है। आपको एक चीज बताएं, जैसे कि सुनो, इंटरेस्ट के साथ अगर कोई चीज याद करते हैं तो बिल्कुल याद हो जाती है। जैसे रश्मि रखी एक कहानी, एक कविता है, किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम संदेश सर प्रस्ताव माइक लेकर के बंद कर जाते रहे हैं। हैं। अच्छा माइक बंद कर दीजिए। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अंतिम संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा जाते हैं। यार वो कविता अगर आप लोग कभी खोल के देखोगे, बहुत लंबी कविता है, मतलब आप उसको याद करने का प्रयास करोगे, बहुत गिने चुने लोगों बड़ी को वो अच्छी है कविता सर। याद रहती है। बड़ी अच्छी है ना। हाँ संयोग संयोग बस वो हमको पूरी कंठस्थ है। हाँ सर, वो आशुतोष राणा भी ने बोला है अभी यूट्यूब पे। आशुतोष राणा के मुंह से तो वो वाली कविता अच्छी लगती है। वो जो एक कविता सुनाते हैं, थोड़ा सा उसको। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय जी जी। कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों से। ऐसा है कि नहीं है? आज बता दो कितना बहुत। पानी है भारत के वीरों पे। हाँ, उसकी एक बुक है राम राज्य करके, उसी में थी। हाँ ये है। और उनकी कविता है, किनकी कविता की मैं बात कर रहा हूँ? रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, ये है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, परिश्रम भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिव्य बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये अभी मात्र 1/4 है, इसके आगे बहुत है। तो चलो ये बात हो गई इंडोनेशिया वाली बात। हालांकि देखो, जिसने भी क्वेश्चन किया था, तो आप याद अभी इसको यही याद करिए, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो इंडोनेशिया वाला ही माना जा रहा है, ठीक है। और एक चीज आपको और बताएं, बौद्ध धर्म की राजधानी किसे कहा जाता है? धर्म की हेलो
हेलो, भारत किसी ने भारत कोई बोले? बौद्ध धर्म की राजधानी मतलब एक ऐसा केंद्र है विश्व में, एक ऐसा क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, जो था वो तोड़ डाला ससुरों ने। और उसे ही आज बौद्ध धर्म की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ये क्षेत्र है दोस्तों बमियान प्रदेश, बमियान प्रदेश। और जो इंडोनेशिया का मैंने बताया था उसका नाम जरूर याद रख लेना कि वो जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, उसका नाम है माइक बंद कर लीजिए, बोरोबुदुर। किस हो रहा है। माइक बंद कर लें प्लीज, कोई माइक खोल रखा है, निवेदन है कि माइक बंद कर लें। चलो, तो जो इंडोनेशिया में था दोस्तों बौद्ध स्तूप, जिसको हम कह रहे थे कि विश्व का ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसका नाम है बोरोबुदुर नाम है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और मैं बता रहा था कि एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया में जहां आज बौद्ध धर्म का कोई नामो निशान जैसा नहीं बचा, जो भी था वो भी तोड़ डाला उन्होंने, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र बमियान क्षेत्र है, बमियान प्रदेश है, और ये क्षेत्र पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहां पे दोस्तों? अफगानिस्तान में जो तालिबान है, इस तालिबान के द्वारा इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर मूर्तियां पाई गई हैं। और बौद्ध धर्म को इस क्षेत्र का, बौद्ध धर्म को बेसिकली ये सॉरी बमियान प्रदेश को बौद्ध धर्म की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत बड़ा स्थल है, बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा यहाँ सारी मूर्तियों को तोड़ डाला गया है लगभग। और जब इसकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो यूनेस्को ने काफी जो है एक्टिव होकर के उसको रोका था कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना, इतना प्राचीन क्षेत्र है, इसकी मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन कुछ कर नहीं पाया सर। कर क्या पाएगा, क्या कर पाएगा है? अब अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो बनियान प्रदेश है ये किस समय विकसित हुआ था बुद्ध के तौर पे, तो ये विकसित हुआ था आपका कुषाण के समय। किसके समय? कुषाणों के समय। कुषाणों के समय ये डेवलप क्षेत्र था बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और आपको पता है कुषाण जो कुषाण थे ये बौद्ध धर्मानुयायी थे, ठीक है ना, इसीलिए तो इसके समय संगीतियां होती हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज हो गई। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कुछ और बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इतना ही आपको बताएंगे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या किसी भी बच्चे को या भाई बंधु को, बहन को इतने में से कोई दिक्कत है क्या? इतना जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया इसमें से कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई? कृपया माइक खोल के थोड़ा सा वार्तालाप कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेलो। हाँ हाँ सर, वो आपने जो बताया था अभी कि जन्म को, बुद्ध के जन्म को कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद जो मरण होता है उसको भी कुछ कहते हैं ना, और ज्ञान की प्राप्ति जो होती जन्म, है। मैंने जन्म को कहा, मैंने ये कहा जन्म का कमल और सांस से संबंधित है, अभी ये बताया नीचे जन्म का संबंध कमल और उसको सांस से है। उसको बौद्ध धर्म में कुछ कहते भी हैं। जन्म को, हाँ, जन्म को या जो ज्ञान मुझे प्राप्त याद नहीं करते हैं है। उसको भी कुछ कहते हैं ना वो, या शरीर जब त्यागते हैं परिनिर्वाण, ऐसे कुछ कहते हैं उसको। परिनिर्वाण, हाँ वो परिनिर्वाण सर, जब शरीर त्यागते हैं तो उसको परिनिर्वाण, जब ग्रह त्याग करते हैं तो महापरिनिष्क्रमण कहते हैं, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो तथागत कहलाने लगते हैं, ठीक है। जी जी। और कोई दिक्कत है? और अगर कोई चीज है तो मुझे कॉल नहीं हो रही है, टेस्ट पेपर में दे देंगे अगर छूट रहा होगा। चलो भैया, चल तो अब देखो हमने देख ले थोड़ा सा, पूरी स्क्रीन में क्लियर आ रहा है ना?
जी सर स्क्रीन सही पूरी आ रहा क्लियर है, है? साफ आ रहा है। जी चलो, हमने देखो ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके जस्ट आगे कैसे बढ़ना है वो मैं थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूँ, ताकि पीछे वाले से आगे वाले को लिंक कर सके, ताकि याद करने में आसान हो। वैदिक क्लियर होगा। वैदिक के बाद महाजनपद, इसमें दो धर्म, बौद्ध व जैन, ये क्लियर हो गया। उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे। अब इसके बाद देखो, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। आगे चल के ये 16 जो महाजनपद हैं कन्वर्ट होकर के एक महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और मगध ही बचता है। और आगे चल के मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। हम ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है, इतिहास हमारे इसका यहाँ का काम का नहीं है, इसलिए हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाने वाले। बस इतना याद रख लो कि महाजनपद में जो 16 महाजनपद थे, आगे चल करके आपस में एक दूसरे को जीत करके सबसे अव्वल दर्जे का मगध बनता है। और आगे मगध में फिर हर्यक शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, हर्यक वंश आता है। इसके बाद फिर लास्ट में नंद वंश आता है, और नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य करता है चाणक्य के सहयोग से, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। इतनी बात आप सभी लोगों को याद होगी, ठीक है ना, ये जानते होंगे सभी लोग इतना, ठीक है, कि महाजनपद के तत्पश्चात आपका मौर्य वंश समझ में आएगा। मौर्य वंश एक बहुत बड़े वंश के तौर पे स्थापित होगा, और इसका संस्थापक राजा होगा चंद्रगुप्त। और किसके सहयोग से? तो चाणक्य से। इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य महोदय को बहुत ही नॉलेजफुल गुरु और बहुत अच्छे गुरु माने जाते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये किसी काम का नहीं है, आपको बस इतना थोड़ा सा बेस क्लियर करना है कि कैसे चीजें आगे बढ़ी। अब हमें देखना है कि इस साम्राज्य का, चूंकि चंद्रगुप्त तो जैन धर्मानुयायी था, लास्ट में जैन धर्मान के संरचना विधिशक में प्राण त्याग देते श्रवणबेलगोला में, कोई मतलब के नहीं है, ठीक है ना। आगे चल करके बिंदुसार बनता है राजा, बिंदुसार राजा बनता है। देखो दोस्तों, दो नाम हुए, एक बिंदुसार है और एक राजा है बिंबसार। बिंबसार, कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन बिंबसार एंड बिंदुसार, कह दो भैया। कुछ नहीं सर, ये सर दोनों अलग अलग राजवंश के हैं, अलग अलग राजवंश के दोनों हैं। बिल्कुल, भैया ऐसा ना कह देना कि भैया इसमें आधा माँ लगा है, इसमें आधा माँ नहीं लगा है, बाकी तो सब सही है, इसमें दा है इसमें बा है, ऐसा नहीं है। दोनों सही बताया आपने। ये दोनों ही अलग अलग राजवंश के राजा हैं। बिंदुसार अशोक, मतलब बिंदुसार बेसिकली मौर्य वंश का राजा है, जबकि बिंबसार हर्यक वंश का राजा है। हर्यक वंश का राजा था। और ये कौन थे? तो ये अशोक के पिता थे। अशोक के क्या थे? पिता थे, ठीक है ना, बिंबसार। तो बिंबसार की ही हत्या करके अशोक सिंहासन पर बैठा था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मतलब याद होना चाहिए। तो नॉर्मल आप पीजी की तैयारी करते हैं जितना तो याद ही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। सर अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की थी या अशोक ने? अजातशत्रु ने की थी, इसीलिए उसका नाम है कुणिक, ठीक है। आपने अभी बोला ना कि अशोक ने अपने पिता की मृत्यु करके वो गद्दी पे बैठा था। धोखे से निकल गया होगा। ये चीज मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, ठीक है। आप वकील है क्या? नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली। तैयारी काफी अच्छी है सर, लग रहा है। अच्छी बात है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मतलब एक एक शब्द पकड़ लिया आपने। हमें खुद याद नहीं कि हमने ऐसा बोला कि नहीं बोला, लेकिन अच्छी बात है, हम प्रशंसित हुए। आप नाम बताएं अपना। सर LLB करती है, ये मान लो। हेलो, प्रिया बोल रही थी क्या आप? सर अंजलि बोल रही थी, मेरी फ्रेंड। सर ये LLB कर चुकी है।
अरे भैया जी वकील बोलिए है। सर। वकील। हाँ जी, मैं कर चुकी है LLB। ओके। चलो, धोखे से निकल गया होगा। मैं अशोक की, चूंकि दोनों का नाम लगभग लगभग एक है, अशोक और अजात शत्रु, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि बस आप याद रखिए, यहाँ पर मेन फोकस करिए कि वैदिक, महाजनपद, मौर्य, और ये जो पूरा जो टाइम चल रहा है, ये जो पूरा मगध, महाजनपद और मौर्य वंश का जो पूरा टाइम चल रहा है, ये ओवरऑल टाइम आपका चल रहा है बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म को इस समय मानने वाले लोग बहुत हुए हैं। तो कुल मिला के इस समय बौद्ध धर्म का वर्चस्व है, चल रहा है। इतना आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। अब जैसे कि बात करते हैं कि इनका पुत्र था अशोक, इनका पुत्र था अशोक, जिसे सम्राट अशोक कहा जाता है, और ये भी बहुत बड़े बौद्ध धर्मानुयायी थे। हालांकि बिंदुसार भी बौद्ध धर्म को मानते थे, और अशोक भी बहुत बड़े बौद्ध धर्मानुयायी थे। तो जरा देखते हैं कि अशोक ने किया क्या। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्होंने क्योंकि बहुत कुछ किया है बौद्ध धर्म के लिए। तो जरा देखना, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने अपने सगे संबंधियों को दुनिया के अनेक देशों में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और देखो, अशोक का खुद का अपना एक धर्म है। ऐसा माना जाता है कि अशोक का खुद का अपना एक धर्म है, जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। ये जो अशोक का धम्म है, ये बुद्ध के धम्म के ही सिमिलर है, अर्थात बुद्ध के धम्म से ही प्रभावित होकर के अशोक ने जो कुछ अपने विचार दिए, उसे अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बंदा प्रभावित किससे है? ये बंदा सबसे ज्यादा प्रभावित है बुद्ध से, अर्थात बौद्ध धर्म से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बौद्ध सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा अगर कोई हुआ है, तो आप इसका नाम ले सकते हो, ग्रेट अशोक कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये इतना भौकाली व्यक्ति था। अब जब भौकाली व्यक्ति होगा और बहुत बड़ा मानने वाला था बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत कार्य किए। क्या क्या किया? तो इसने बहुत सारे स्तूप बनवाए। क्या बनवाए? स्तूप बनवाए। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? तो इन्होंने बिहारों का निर्माण करवाया, बिहारों का निर्माण करवाया। और क्या किया इन्होंने? बिहार बनेंगे तो चैत्य भी बन जाएंगे। गुफाओं का निर्माण करवाया। और एक चीज बताएं, जो अशोक था, ये ऐसा बंदा नहीं था कि भाई बुद्ध को मानता है तो केवल बुद्ध वालों को ही करेगा, बौद्ध धर्म के लोगों को ही करेगा, जैन धर्म को कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सहिष्णु राजा था। ये कैसा राजा था? सहिष्णु राजा था। और इसकी पूर्ण सहिष्णुता, अर्थात सभी धर्म को समभाव मानना, इसकी पूर्ण सहिष्णुता का परिचय मिलता है। इसका एक शिलालेख है जिसे बृहद शिलालेख कहते हैं, नंबर 12, नंबर 6 और नंबर 12, इसके ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें से 12 नंबर का जो अभिलेख है वो कहता है कि अशोक पूरी तरीके से एक सहिष्णु राजा के तौर पे उभरा है। और इसने जो गुफाएं बनवाई थी दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म के लिए गुफाएं नहीं बनवाई थी, ये जैन धर्म के अनुयायी लोगों की ये गुफाएं बनवाई थी। ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय से जो संबंध रखते थे उनके लिए बनवाई थी। तो इन्होंने स्तूप बनवाए, बिहार बनवाए, गुफाएं बनवाई। इसके अलावा दोस्तों, इनके टाइम पे बहुत सारी मूर्तियां भी बनती हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें मेन अशोक का सबसे फोकस रहा किस पे? शिलालेखों पे। लेख खुदवाए, लेख खुदवाए। अब ये लेख अगर पत्थर में खुदवा दिया तो शिलालेख कहलाया, एक खंभे में खुदवा दिया तो स्तंभ लेख कहलाया, और गुफाओं पे गेटों पर अगर उसको खुदवा दिया, लिखवा दिया अपनी बात को, तो गुहा लेख कहलाया। तो अशोक ने कुल 3 प्रकार के लेख लिखवाए, एक शिलालेख लिखवाए, एक स्तंभ लेख लिखवाए, और क्या लिखवाए? गुहा लेख लिखवाए। इसके जो शिलालेख हैं, बृहद शिलालेख 14 हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम के नहीं ज्यादा। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं, वो आपके काम के हैं। गुहा लेख है, वो भी काम के हैं। इसके टाइम पर स्तूप, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे स्तूप बनवाए गए, तो वो स्तूप आपके लिए बहुत काम के हैं। हर एक स्तूप के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना।
तो अब अशोक अर्थात मौर्य वंश का पूरा टॉपिक चलेगा अगली क्लास में। अब क्लास का टाइम हो गया है काफी अधिक, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से लिंक कर दिया है और अब कल चलेगा अशोक का क्रियाकलाप, अशोक ने क्या क्या किया कला के क्षेत्र में। बाकी इसने राजनीति के क्षेत्र में क्या किया हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। कला के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया वो आपके लिए जरूरी है, और मैं उसी हिसाब से चीजें को आगे बढ़ा रहा हूं कि इतिहास के साथ थोड़ा सा इतिहास की जानकारी और किस तरीके से कला आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी आपको मिल जाए, और आपके जो भी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर बंद करेंगे।